सो हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो ये जो वीडियो है ये कोई भी वीडियो स्टडी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हो कि आप सभी लोगों का 23 अप्रैल से 12th वालों का और 29 अप्रैल से 10th वालों का पेपर आ रहा है। तो गाइस इस बीच ना बहुत सारे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। कैसे सिलेबस खत्म करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पेपर कैसे रिप्रेजेंट करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देना है। कम से कम 6 से 6 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, मराठी, संस्कृत, ऑल इन ऑल बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। इतने सारे सब्जेक्ट सभी बच्चों को पढ़ना है। इतना ज़्यादा टेंशन आ चुका है इनके अंदर, एकदम पूरा एकदम माइंड हीटेड हो चुका है। कैसे सारी चीज़ें की जाएं, क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन है और कुछ ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई हुई है, वो भी अच्छे तरीके से नहीं हुई है। ऑनलाइन तरीके की पढ़ाई में कभी टीचर अवेलेबल है, कभी टीचर नहीं आया, कुछ कॉन्सेप्ट वो खुद नहीं बता पाया, टीचर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ा रहा था तो उसे एक्सपीरियंस भी नहीं था। वो किस तरीके से सारे बच्चों को ट्रेन करता। सारे कॉलेज बंद थे, प्रैक्टिकल हुए नहीं। साइंस जैसे सब्जेक्ट में बिना प्रैक्टिकल की किसी थियरी को समझना, वो तो मैं जानता हूं कि कैसे मैंने समझाया है सारे स्टूडेंट को, और सारे स्टूडेंट ने कैसे समझा है वो उन्हें ही पता होगा। सबसे खतरनाक तरीके से ये सिचुएशन चली है सभी बच्चों के साथ। मैं सभी की भावनाओं को, सभी की फीलिंग्स को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी उसी एज ग्रुप का हूं। तो बिल्कुल भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं देख रहा हूं यार कि देखो अपने सबसे बड़े सपोर्टर कौन है, हमारे पेरेंट्स। और ये आज की वीडियो हमारे पेरेंट्स के लिए है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अपने सारे पेरेंट्स को, मम्मी को, पापा को, भाई बहन, जो भी आपको घर में सारी चीजें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब उनको आप दिखा सकते हो। अगर आप अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हो तो मैं सभी पेरेंट्स को सबसे पहले मेरा प्रणाम कहता हूं। और मैं बहुत छोटा हूं तुम सभी के सामने, मैं आप सबके सामने बहुत छोटा हूं। मैं कोई भी, मेरा हक नहीं कि मैं समझाऊं, बट एटलीस्ट मैं बच्चों की एक फीलिंग्स को तो कह सकता हूं। क्योंकि हर घर में एक ऐसा माहौल होता है कि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से सब कुछ नहीं कह सकते, और वो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से अच्छे से ओपनली बातें कर सकते हैं। ऐसी क्या कमी है कि अपने घर में सारी चीज़ों को बताने के बजाय वो अपने दोस्तों से सब कुछ कह लेते हैं। अपने मम्मी, अपने पापा, अपने बड़े भाई, बड़ी बहन, इनसे क्यों नहीं कह पाते? ऐसा घर में क्या माहौल है? अब आप ही ये सोच सकते हो कि अपने अंदर की बातें आजकल के स्टूडेंट बाहर वालों से ज़्यादा कहने में ओपनली होते हैं और घर में नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर में डर का माहौल, जैसे एक शेर आ जाता है घर में और शेर के सामने सब दुबक के बैठ जाते हैं, कुछ वैसा ही माहौल हमारे घर में बना होता है। तो अगर पेरेंट्स और जो भी है हमारे मॉम डैड, वो सब शेर बन के अगर रहेंगे तो वो बच्चा तो दुबक के ही रहेगा, वो कभी कुछ नहीं कह पाएगा। अगर आप सबको लगता है, मैं सबकी बातों को समझता हूं कि सारे पेरेंट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी बच्चों के लिए उसकी भलाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छा खासा पढ़ लिख ले, अच्छा खासा बहुत आगे बन जाए, बहुत अच्छी मतलब जॉब करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब करेगा, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ये सोच गलत है? प्लीज़ एक बार अकेले में बैठ के मेरी इन बातों को सोचना कि अगर सारे मम्मी पापा अपने बच्चों को कहते हैं कि अच्छी खासी पढ़ाई कर ले तो अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपने बच्चों को नौकर बनाने के लिए शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हो। आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा नौकर, कोई कहता है कि बहुत अच्छा नौकरी पा जाएगा, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। मतलब एक छोटा नौकर कोई बनाना चाहता है, कोई बड़ा नौकर बनाना चाहता है। मतलब अच्छा नौकर बनने के लिए अच्छी पढ़ाई करना, मतलब तुमने इतने साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल जो भी स्कूल में बच्चों को डाला, नौकर बनाने के लिए डाला है? या फिर आप ये चाहते हो उनके ऊपर प्रेशर डाल के कि तेरा 95% जरूर आना चाहिए? अगर बॉयज है तो कहते हो कि आगे जाके तू किसी के जूते साफ करेगा अगर तू अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा। यार अगर आप ही उसके माइंड में जूते साफ करने की बातें डालोगे तो वो ऑब्वियसली बार बार वही सोचेगा ना। वो अपने आप को भी निकम्मा समझने लगेगा कि मेरे पेरेंट्स ही मुझे ऐसा कह रहे हैं, और पेरेंट्स तो भगवान होते हैं, जब यही ऐसा कह रहे हैं तो हम होंगे जूते साफ करने लायक, हमारी क्या ही जिंदगी है इस दुनिया में। उसके ऊपर एक तो और स्ट्रेस है, वो एकदम लो लेवल पॉइंट में है अपने, वो एकदम नीचे झुका हुआ है कि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है, जर्नल कंप्लीट करना है। किसी एक जॉब से कम नहीं है ये। उसे इतनी सारी चीजें लर्न करनी है, सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके आंसर भूलते भी हैं, उसे रिवाइज भी करना है, लिखना भी है, टाइम पे सारे पेपर को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट करना है, जर्नल्स कंप्लीट करनी है, बहुत सारी चीजें हैं उसके सामने। वो इतना सारा कैसे करेगा? और उसमें भी अगर आप उसके ऊपर ऐसा दबाव डालेंगे, स्ट्रेस डालेंगे कि 95% लाना है, 90% लाना है, 85% लेके नहीं आया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आधी गर्ल्स को तो ये कहा जाता है कि अगर तेरा 80% नहीं आया तो अच्छा पढ़ने में, तेरी शादी करा दूंगा। व्हाट इज दिस? आप जरा एक बार सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा आपके टाइम पे होता तो आप क्या आगे बढ़ पाते? मैं जानता हूं कि आप अपने सबसे बेस्ट लेवल में है, बट आप सब भी तो अंबानी नहीं हो। अगर आप सबने भी 90% निकाला है
किसी के पेरेंट्स बहुत अच्छे पढ़ने में रहे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हो आप सब, बुरा नहीं मानना, बट एक बार आप जरा सोचिए कि अगर आप सब ने भी अपने टाइम पे टॉपर थे क्या, और अगर टॉपर थे तो क्या आप अंबानी हो? आप दूसरे की कंपनी में कंटिन्यूसली जॉब देके अपना पूरा इतना कीमती समय देके और वो पैसे को ला रहे हो। मैं मानता हूं आप 50,000 पाते होंगे, 1 लाख रुपए पाते होंगे सैलरी, आप इतने में खुश हैं? ऑब्वियसली इतने में खुश है तो इतनी ही आपको मिल रही है। अगर आप 5 लाख में खुश होते तो आप 5 लाख कमा रहे होते। अगर आप 10 लाख में खुश होते ना तो आप 10 लाख कमा रहे होते। अगर आप एक कंपनी खड़ी करने की सोचते ना तो आप कंपनी खड़ी कर दिए होते। बट आप तो एक जॉब में खुश हैं और वही अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ ले तो अच्छी जॉब मिलेगी। मतलब आप नौकरी पाने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। वाह। और यही बात आचार्य चाणक्य ने भी कह रखी है कि अगर जब तक किसी भी देश में शिक्षा को नौकरी पाने का साधन माना जाएगा तब तक बच्चे नौकर ही बनते रहेंगे। इस बात को आपको समझ के रखो, बच्चों को ओपन माइंडेड रहने दो। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने ड्रीम्स को अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हो? ये बिल्कुल गलत है। आपने अपने टाइम पे आपने कुछ नहीं किया तो आप सोचते हो कि मेरे बच्चे सब कुछ मेरा कंप्लीट करके देंगे। मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना था, मैं नहीं बन पाया तो मेरे बेटे बन के दिखाएंगे आईएएस ऑफिसर। व्हाट इज दिस? आपके बच्चे को क्रिकेटर बनना होगा, आपके बच्चे को सिंगर बनना होगा, डांसर बनना होगा, बिजनेसमैन बनना होगा, कुछ और करना होगा। आप आईएएस नहीं बन पाए तो अपने बच्चों को आईएएस बनवाओगे। व्हाट इज दिस? ऐसे नहीं होता है। आप उनका भी खुद का ड्रीम है। मैं एक सच्ची बात कहता हूं जो हमारे वेदों में, पुराणों में, साहित्य में लिखी हुई है कि हमारे जितने भी पेरेंट्स होते हैं सभी पेरेंट्स को सिर्फ एक काम है, उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छी एडवाइस देना। बाकी उस रास्ते पर चलना उनका काम है। वो उस रास्ते पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं ये उनका कर्म जानेगा। आपका कर्म है उन्हें अच्छी शिक्षा देना, अच्छी चीजें उन्हें प्रोवाइड करना, सभी सुख सुविधाएं उन्हें देना और उनको अच्छी सलाह देना कि गलत रास्ता क्या है, बुरा रास्ता क्या है, ये सब बताना, उसको डिसिप्लिन में रखना। आप ही बताओ, एक बार जरा सोचिएगा आप अपने मन में अकेले, आप लोग जिंदगी में अगर कभी भी गाली देते हो और अगर आप अपने बच्चों से ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये कभी गाली ना दे, पॉसिबल है कभी ऐसा? बिल्कुल भी ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो भी देगा, आपके सामने नहीं देगा, किसी और के सामने जाएगा, फ्रेंड के सामने बोलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं अंदर की जो वो आपसे नहीं कह पाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको डरा करके रखते हो, शेर बन जाते हो आप लोग घर में, तो वो आपसे कैसे कहेगा? मैं मानता हूं कि इस लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे लोगों के घर की परिस्थितियां डाउन हो चुकी हैं और आपको पता ही होगा कि आर्थिक नीति के हिसाब से, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस और उनकी पॉलिसीज के हिसाब से मैं समझ सकता हूं कि जिसके घर में फाइनेंशियल कंडीशन होती है, खराब होती है, फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, फाइनेंशियली बहुत गिर जाते हैं जो लोग, उनके घर में लड़ाई झगड़े कॉमन बात होती है। एक चिड़चिड़ापन शरीर के अंदर अपने आप आ जाता है और घर में एकदम ऐसा माहौल, क्योंकि जब आपने सुना भी होगा जब घर में दरिद्रता आती है तो फिर सभी के अंदर का जो मन होता है वो अशांत हो जाता है और चिड़चिड़ापन होता है, हमारा मन शांत नहीं रहता, हम कुछ भी बकबक इधर से उधर करते रहते हैं और फिर उसका सबका प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है। आपको नहीं लगता कि आप 40 ईयर्स के हो, 45 ईयर्स के हो, 50 साल के हो, 40 साल के हो, 30 साल के हो और आपके बच्चे इस वक्त ग्रो कर रहे हैं, उनके माइंड में जो चीजें जाएंगी वो वैसा ही बनेंगे। अब आपके हाथ में कि आप उनके सामने अच्छा बन के दिखाते हो या बुरा बन के दिखाते हो। मैं मानता हूं कि आप तो यही कहोगे कि मैं उन्हें पेन दे रहा हूं, मैं उन्हें पेंसिल प्रोवाइड कर रहा हूं, कपड़े दे रहा हूं, स्कूल में डाल दिया, बैग दे रहा हूं, उन्हें कार चाहिए कार प्रोवाइड कर दिया, उन्हें बाइक चाहिए बाइक दे दिया, पढ़ने के लिए फोन दे दिया, डेटा पैक भरवा दिया, ट्यूशन में डाल दिया, ये सब कर दिया। आपको क्या लगता है इस भारत देश में 130 करोड़ जनसंख्या, सारे पेरेंट्स ये करके देते हैं। इवन इंडिया में, इंडिया के बाहर भी सब कर रहे हैं। आपने क्या यूनिक किया? आपने अलग हटके क्या किया बच्चों के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कुछ नहीं किया, आपने सबसे बेस्ट किया। अगर आप ये सब नहीं भी दोगे ना, वो बच्चे भी आगे बढ़ जाते हैं। एक खंबे के नीचे, रोड की खंबे की लाइट होती है, उसके नीचे भी बैठ के बच्चा पढ़ लेता है। आपको लगता है कि आप किताबें दोगे, सब कुछ दोगे तो बच्चा पढ़ेगा? ऐसे नहीं होता है। उसको अच्छी चीजें देने से मतलब होता है। जो हमारा खंबे के नीचे बैठ के, जो लाइट होती है रात की पोल के नीचे बैठ के भी बच्चा सब कुछ पढ़ लेता है, उसके पास तो कुछ नहीं होता और आपके बेटे के पास सब कुछ होता है फिर भी नहीं पढ़ता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो खंबे के नीचे बैठने वाला बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है और ये बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानता। तो आपने क्या उसे कभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई? आप तो उसके ऊपर बस भड़क जाते हो, उसको और स्ट्रेस देते हो कि 90% नहीं लाया। अरे 1% से कुछ नहीं होता है। टैलेंट इज एवरीथिंग। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं बहुत छोटा हूं आप सबके सामने। मैं खुद एक कंपनी में गया था सॉफ्टवेयर में, हमारे कॉलेज के कैंपस सिलेक्शन में कंपनीज आई, मैं उसमें सिलेक्ट भी हुआ। मैंने फिलहाल जॉब छोड़ दी है, मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं नौकर नहीं हूं, मैंने जॉब छोड़ दी। और वहां पे जब मैं इंटरव्यू में गया था तो मेरे को 10th में 91 मिले थे, मेरे को 12th में 84 85 समथिंग मिला।
बट मैंने वहाँ पे मेरे से कोई पूछा ही नहीं कि 12th में तेरे कितने परसेंटेज हैं, 10th में तेरे कितने परसेंटेज हैं, कोई मैटर नहीं करता। उनकी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, टाटा कंपनी का नाम था, और वो हमसे बस यही पूछ रहे कि तुम सॉफ्टवेयर के मेरे बारे में क्या जानते हो, तुम इस दुनिया में बेस्ट क्या कर सकते हो, तुम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखोगे, तुम्हारी सोच क्या है, तुम क्या डेवलप करके दिखा सकते हो, कौन सी कोडिंग तुम किधर से किधर करते हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है, अपने बारे में बताओ, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ पूछते हैं। सोचो, और जब वो लोग ये जानेंगे कि यार ये तो मतलब टैलेंट ही नहीं है, बस परसेंटेज 90 ला लिया तो क्या फायदा। तो याद रखना, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि परसेंटेज लाके कुछ नहीं होता है। हाँ, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, हमारा बिहेवियर अच्छा हो, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो, हमारे चरित्र आचरण हमारे अच्छे हों, हमें ये सिखाना चाहिए। तो मैं सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब अपने बच्चों को एक सही सलाह दो, उनका साथी बनो। आपको पता है, आचार्य चाणक्य का नाम अगर आपने सुना होगा, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं 6 साल तक, उन्हें हमें प्यार से, उन्हें बहुत ज़्यादा लव देना चाहिए, उन्हें अच्छे से खिलाना चाहिए, और उन्हें अच्छे से सब कुछ सुख देना चाहिए, उन्हें हैप्पीनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। जब बच्चा 6 से 15 साल के बीच में हो तो उसके साथ एकदम सख्त डिसिप्लिन रहना चाहिए। उसके पहले आप लोग को खुद डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आप लोग खुद अनुशासन में रहना पड़ेगा। कभी उनके सामने गाली नहीं देना है, कभी उनके सामने गुस्सा नहीं करना है, कभी किसी को बुरा नहीं कहना है, और जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आपको ये पहले खुद करना पड़ेगा, तब आपका चिल्ड्रन 15 साल की उम्र तक वैसा ही चलेगा जैसा आप चलोगे। उसको सारी सलाह दोगे, एडवाइस दोगे, शिक्षा दोगे, दुनिया चीज क्या होती है, आउट ऑफ द बॉक्स उसे सोचने की थिंकिंग प्रोवाइड करोगे, उतनी एबिलिटी दोगे, तब जाके उसका माइंड में बहुत सारी चीजें इनकलकेट होंगी, पैदा होंगी, बहुत सारी चीजें उसके माइंड में आएंगी। और जब बच्चा 16 साल के बाद से हो जाता तो उसका दोस्त बन जाओ, उसका फ्रेंड बन जाओ, जिससे कि वो जो काम फ्रेंड के साथ करता है वो आपके साथ करने लगे, वरना वो बिगड़ जाएगा। आप उसे रोक नहीं पाओगे क्योंकि वो बड़ा हो चुका होगा, रोकोगे तो वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। और अगर आप ये सब मेरी बातों बुरी लग रही होंगी, मैं बहुत छोटा हूँ बट स्टिल मैं ये बात जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं और बहुत कुछ मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो एक बात प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आपके पास समय है कि आप किसी भी बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो भी आपके बेटे हैं बेटियाँ, उनके साथ अभी आप फ्रेंड बन जाओ, उनसे सब कुछ शेयर करो, आपका लाइफ एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करो, क्योंकि आप सबकी ज़िंदगी बहुत दिन तक थोड़ी हो सकती है, आगे चल के उनको ही आगे जीवन जीना है। तो आप अपना लाइफ का एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करो, उनके अंदर की बातों को निकालो, आप जानो, उसे समझो, उन्हें सब बताओ, ओपन माइंडेड बनो। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते रहोगे, लोगों की सोसाइटी का सोच के, सोसाइटी आपको खाना देने नहीं आती है, आपका बेटा आपको खाना देगा, आपकी बेटियां आपको खाना देंगी। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि अगर सपोज कोई गर्ल्स 18 की होगी तो मतलब रिस्पेक्ट जा रही है। आपको आपके शिक्षा पे भरोसा होना चाहिए कि आप सोचते हो कि अगर 18 के तो मतलब आप उसकी शादी करा दोगे। व्हाट इज दिस? आप सोचते हो कि क्यों शादी नहीं करा देंगे, क्योंकि वो कहीं अगर कुछ हो गया तो। मैं समझ सकता हूं कि इंडिया की सोसाइटी में ऐसा सोचा जाता है, बट क्या आपको अपनी शिक्षा के ऊपर गर्व नहीं है? आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? आपने उसे सिखाया है तो वो कभी गलत करेगी, उसके ऊपर एक बार बिलीव तो करो। आपको प्राउड फील करा के देगी आपकी बेटी, इस बात को ध्यान से रखो, सच कह रहा हूं मैं ये। बट अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं कुछ हो गया तो ऐसा, तो इसका मतलब कि आपकी शिक्षा में खोट है, आपने उसे अच्छा शिक्षा नहीं दिया है, अच्छी डिसिप्लिन, शौर्य, शक्ति उसे नहीं सिखाई है, इसीलिए आप डर रहे हो। क्योंकि अगर आपने सिखाया तो आपको अपने शिक्षा पे भरोसा होना चाहिए, आपकी डिसिप्लिन पे आपको भरोसा होना चाहिए। आपकी बेटी भी वही फॉलो करेगी और वो कभी गलत नहीं करेगी। उसे पढ़ाओ, आगे तक उसे बढ़ाओ और डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। आपका बेटा भी आगे बढ़ेगा, आपकी बेटी भी आगे बढ़ेगी, आपका नाम होगा। तो एक बार अपने बच्चों की सुनो प्लीज़, उनके ऊपर स्ट्रेस मत डालो। पेपर आ रहा है, वो खुद बेस्ट करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। आप उन्हें सिर्फ सही रास्ता दिखाओ, उनकी मदद करो पढ़ने में। आज ऐसा पूछो ना कि आज बेटा क्या पढ़ा, आज कितना पढ़ के हुआ। अच्छा, मेरे पापा मम्मी लिटरली कुछ भी नहीं पढ़े हैं। मेरे पापा मम्मी हमेशा ये पूछते रहते हैं, देखो वो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। मैं फिजिक्स पढ़ता था तो पापा मम्मी कहते कि आज क्या पढ़ रहा है। मैं बोलता पापा बताऊंगा तो जान जाओगे। कहते हैं यार मैं सब जानता हूँ, बता के देख। मैं बोला पापा आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा। बोलते अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था। मैं समझ रहा हूँ कि मेरा वो कुछ नहीं समझा, बट स्टिल ये सोच रहे उनको इतना तो नॉलेज है कि जो भी मेरा बेटा पढ़ रहा है बस मैं उनसे एटलीस्ट ये तो पूछूं। हमेशा का रूल है कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, हमेशा ये पूछते थे। मैं जानता था कि अगर मैं कह दूंगा कि आज क्या पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, तो वो नहीं जानेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, इवन उनको कहने भी नहीं आएगा। बट स्टिल वो ये पूछते थे और सुन के अंदर ही अंदर खुश रहते थे कि चलो मतलब इंटरेक्शन तो हो रहा है।
आप भी ऐसा कभी करिए अपने बच्चों के साथ। आज क्या पढ़ा, आज कैसे पढ़ा, कैसे कोई हेल्प मिल रही है, तो आपका बच्चा शेयर करेगा कि यार पापा ये पढ़ के नहीं हो रहा है, ये बार बार मुझे भूल जाता है। और आपका क्या पता 40 साल का लाइफ एक्सपीरियंस उसके भूलने की बीमारी को ठीक कर सके। आपके पास कुछ ऐसा चीजें हो जो आपने अपने टाइम पे गलती की, उस गलती को वो समझ सके, जिससे कि वो सब कुछ जान जाए। सोचो मतलब कितना ज्यादा फायदा होगा, वो सब कुछ जान जाएगा। एक बार प्लीज अकेले में बैठ के इन सारी चीजों को सोचना जो मैंने आज बताई है। क्या मैं गलत हूं? आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, आपका बेटा टाइप करके मुझे बता देगा अगर मैं गलत हूं। और अगर मैं सही हूं तो प्लीज इसे आप फॉलो करिए। अपने सारे बच्चों का अभी दोस्त बन जाइए, अभी फ्रेंड बन जाइए, क्योंकि जिंदगी में आपको फ्रेंड बन के ही चलना पड़ेगा। आप उसके ऊपर दबाव डालेंगे, उस पर अपना अधिकार जमाएंगे, तो ये जो शरीर है ना, हमारा मानव शरीर, इंसानों का जो शरीर है, ये किसी के दबाव में रहना नहीं जानता, ये फ्रीडम जानता है, खुल के जीना जानता है। और अगर आप इसके ऊपर दबाव डालेंगे तो आपके बच्चे आपसे अलग होने लगेंगे। और यही रीज़न है कि आगे चल के जो फैमिली होती है वो सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। इस बात को ध्यान देना प्लीज़। ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों के फ्रेंड बन जाइए, क्योंकि इतने बड़े आचार्य चाणक्य न्यास से 2000 साल पहले जो बात कही थी वो गलत नहीं हो सकती। और सिर्फ उन्होंने नहीं, बड़े बड़े राइटर्स एंड ऑथर्स ने बहुत कुछ कहा है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि अपने सारे बच्चों के आप फ्रेंड बनिए, उनसे मिलजुल के उनके अंदर की बातों को समझिए, वो भी आपसे कहें, आप भी उनसे सब कुछ कहें, ओपनली रहिए। जो उन्हें चाहिए हो अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो कराएं, वरना कह दीजिए कि बेटा मैं अभी नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। आप खुद से एक बार करने की कोशिश करो, आप खुद से जॉब करो, उनकी पावर बनिए। शेर बन के कुछ फ़ायदा नहीं है, उन्हें अब शेर बनाइए, आप शेर मत बनिए। ठीक है, सो बस इतना ही मुझे कहना था। ये सिर्फ मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल आई, बहुत सारी गर्ल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मुझे भाई मानते हैं और वो सब ने मुझे बहुत कुछ बताया। मुझे खुद ऐसा रोने जैसा आ जाता है कि जब आप कहते हो कि आफ्टर 12 तेरी शादी करवा दूंगा। व्हाट इज दिस? उसकी भी बहुत सारी सोच है, उसे भी बहुत कुछ करना है। मानता हूं कि वो डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, बट क्या आप खुद डॉक्टर इंजीनियर हो? आपने जो किया आप वही सामने वाले को करवा रहे हो। तो प्लीज़ उसकी भी थोड़ी सी इच्छाएं हैं, उन्हें रहने दो। और जल्दी क्या है कि किसी भी चीज़ों की, बॉयज़ के साथ भी वही हो रहा है कि ये करा दूंगा, इधर जॉब में डाल दूंगा, दुकान है तो दुकान में रख दूंगा। अरे वो खुद का बेस्ट कर सकता है, एक बार उसे फ्रीडम तो दो। आपको पता है सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल हैं, फिर भी क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, और उतना पैसा कोई नहीं कमा सकता जितना सचिन तेंदुलकर ने कमाया होगा। आप कहोगे सचिन तेंदुलकर तो एक ही है इस दुनिया में। अरे ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपने कुछ अगर नहीं पढ़ा होता अपने टाइम पे, या आपने नहीं भी पढ़ा है, तो क्या आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही है? वो भी चला लेंगे और तुमसे बेस्ट चलाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आने वाली दुनिया बहुत आगे जा रही है। तो प्लीज़ उनको सलाह दो, अच्छी और बुरी बातें बताओ, बाकी वो अपने रास्ते में चल लेगा। और उनका स्ट्रेस मत बनो, उनके ऊपर ये मत कहो कितना परसेंटेज लेके आ, ये कर वो कर। उनका साथी बनो और उनकी हेल्प करो। आप पढ़ाई से हेल्प नहीं कर सकते, मनोबल बढ़ाओ, अंदर से उनकी शक्ति बनो। बस यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। सो प्लीज़ मेरी बातों को मानना, और कुछ मैंने बुरा भला कहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बस इतना ही मुझे कहना था। और सारे बच्चों को यही सलाह है कि अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे और सभी लोग पढ़ेंगे। अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो, अपना सर मानते हो, अपना फ्रेंड मानते हो, तो बस मेरी इतनी सी बात मान लेना। और मैं अपने बारे में बता दूं, जाते जाते शुरू में मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने इन सभी बच्चों को सब कुछ, करीबन 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों को पूरा इनका ऑनलाइन में सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें कवर कराया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, और अभी भी मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, एक्सरसाइज सॉल्यूशन, बहुत कुछ, पेपर, सब कुछ मैं इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी, आपका बच्चा बेस्ट करेगा। और अगर नहीं भी किया तो 40-50% भी आ गया तो उससे कुछ नहीं होता है। परसेंटेज कुछ भी किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। हाँ, थोड़ा नॉलेज की बात है, बाकी उससे कुछ नहीं होता। आपका बच्चा बेस्ट करेगा, उस पर बिलीव करिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका ही ब्लड है। और अगर आप बेस्ट है तो आपका बेटा भी बेस्ट बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो मिलेंगे और कभी किसी और बस मुझे भी आप सबका आशीर्वाद चाहिए, जितने भी अगर इस वीडियो को मॉम डैड देख रहे थे। और कुछ नहीं, मिलेंगे और कभी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।